पुलिस को चकमा देकर एक बार फिर फरार हुआ कैदी। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। नवादा से एक बड़ा मामला सामने आया है जहां पर सदर अस्पताल से एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं और कैदी उन्हें चकमा देकर निकल जाते हैं। कभी बाथरूम का बहाना बनाकर भाग जाते हैं तो कभी कुछ बहाना बनाकर निकल जाते हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन कर क्या रही थी। क्या इतनी चौकन्ना नहीं रह सकती प्रशासन कि अगर कोई कैदी है हॉस्पिटल में तो उसके ऊपर पूरी नजर बनाए रखे, क्या पता कहीं और से भाग जाए। तो ऐसे में उनके ऊपर नजर बनाए रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं रहती है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इस तरह की खबरें जो है अब नई नहीं रही है, आए दिन इस तरीके की खबरें सामने आती रहती हैं। और ये बड़ा मामला सामने आया है नवादा से, जहां पर एक कैदी जो है फिर से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। अब जो है जांच पड़ताल जारी है, पुलिस जो है इस मामले में छानबीन कर रही है, उस कैदी को ढूंढने में लगी हुई है। और उस कैदी के हाथ में जो है हथकड़ी भी नहीं थी। ये भी प्रशासन के लिए बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर किस तरीके से ये कैदी जो है बिना हथकड़ी के फरार हो गया और ये कैदी बिना हथकड़ी के था कैसे। ये सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। इसी के बारे में जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। बिहार पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से कैदियों के भागने की खबर कोई नई नहीं है। पुलिस कभी बाथरूम तो कभी कोई और बहाना बनाकर पुलिस के कैद से आसानी से फरार हो जाते हैं और बिहार पुलिस हाथ मलते रह जाती है। ऐसी एक मामला जो है नवादा से सामने आया है, जहां आर्म्स एक्ट का कैदी पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया है। दरअसल पूरा मामला नवादा जिले के सदर अस्पताल का है, जहां रविवार को पुलिस से हिरासत में इलाज करा रहा एक कैदी फरार हो गया। आर्म्स एक्ट समेत गंभीर मामलों का आरोपी कैदी शौचालय जाने के बहाने सुरक्षा को चकमा देकर खिड़की से कूदकर भाग निकला। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। फरार कैदी की पहचान नालंदा जिले के निवासी कृष्णा पासवान के पुत्र प्रहलाद कुमार सोनी के रूप में हुई है। वह नवादा मंडल कारा में बंद था। 12 दिसंबर को तबीयत बिगड़ने पर उच्च रक्तचाप और हाथ में परेशानी के इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड स्थित कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया था। अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर SD अरैयर के अनुसार इलाज के दौरान कैदी बार बार शौचालय जाने की जिद कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि उसके हाथों में हथकड़ी नहीं थी। ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने उसे अकेले शौचालय जाने दिया। कैदी पहले पुरुष शौचालय में गया, फिर महिला शौचालय में घुसकर खिड़की से छलांग लगाकर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कैदी को हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई, उसे अकेले शौचालय जाने की अनुमति क्यों दी गई और उसके साथ कोई सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था। इन सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। ड्यूटी पर तैनात जवानों पर निलंबन और विभागीय कार्रवाई की संभावनाएं जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस फरार कैदी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। और देखिए इस तरीके के मामले जो हैं अब नई नहीं रह गई हैं। आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते हैं जो कि प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर प्रशासन इतनी सारी चीजों के बाद भी अलर्ट क्यों नहीं है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि बिहार से अपराध खत्म हो रहा है, तो आखिर बिहार से अपराध खत्म करने के चक्कर में इतनी सारी मीटिंग्स हो रही हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन के अंदर वो अलर्टनेस क्यों नहीं आ रही है। ये सारे सवाल बार बार इकट्ठा हो रहे हैं, बार बार खड़े हो रहे हैं और इन सभी का जवाब जो है जनता जानना चाहती है। और बार बार ये सवाल जो है प्रशासन के सामने आकर खड़ी हो जा रही है। इन सभी सवालों के जवाब आखिर क्या मिलते हैं और प्रशासन कब जाके अलर्ट होती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।